उठो देव बैठो देव पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागो देव कोरा का। तो फ्रेंड्स प्रसाद बन गया है गाइस। तो प्रसाद में मैंने शकरकंद का हलवा बनाया है और पेड़े बनाए हैं। तो यहाँ पे कर रहे हैं तुलसी मैया का श्रृंगार। तो श्रृंगार में मैंने चूनर ओढ़ाई है, लहंगा बनाया है। उसके बाद आ जाते हैं किचन में। तो किचन में भी मैंने बनाया है, क्योंकि चरण भी बनाए हैं, पुतले भी बनाए हैं, क्योंकि किचन में कहते हैं ना मंदिर के समान होता है और भगवान का वास होता है किचन में, तो इसीलिए मैंने। और बीच में भी बनाए हैं। थोड़ा चौक मैंने बढ़ाई है इसलिए, क्योंकि ये वॉल है ना, इसकी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट काट रहे थे पंचामृत में मिलाने के लिए, तो फटाफट मैंने ड्राई फ्रूट काट। तो यहाँ पे बन रहा था हलवा, बनने की तैयारी हो गई थी। के थक गए, कैथा ला दो कैथा ला दो, कोई नहीं लेके आया, पतिदेव भी नहीं लाए, ले जाओ। तो हम पहुँच गए थे मुंशी पुलिया पहुँचे थे सामान लेने के लिए पूजा का, जैसे कि शकरकंद, सिंघाड़े और भी जो सब्जियां लगती हैं वो सारी सब्जियां लेने के लिए। तो यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है, बस है आपको आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी जो भी त्यौहार होते हैं ना, सारे त्यौहार का सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग, ये मेट्रो स्टेशन के थोड़ा सा पहले जहाँ पे फल मंडी लगती है वहीं पे ये मार्केट है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं सामान ले चुकी थी और सामान लेके अब निकल रही थी घर के लिए। तो देख रहे हैं कितने सारे लोग ख़रीदारी कर रहे थे पूजा की, क्योंकि सारे ही लोग अभी पूजा करते हैं। जब से फ़ोन चल गए ना, तो जिसको नहीं पता है वो भी फ़ोन में हर चीज़ तो बताते रहते हैं, तो सबको हर चीज़ की जानकारी रहती है। तो जो लोग नहीं करते थे वो भी देख देख के करने लगे। बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे काम करने चाहिए, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और बस पहुंच गए थे घर। तो फ्रेंड्स सामान ले आए हैं, शकरकंद ले आए हैं, सिंघाड़े ले आए हैं। अभी बढ़िया अच्छे से धुल के फिर बनाएंगे। और भी एक चीज़ लेके आए हैं, कैथा। तो सबसे कह के थक गए, कैथा ला दो कैथा ला दो, कोई नहीं लेके आया, पतिदेव भी नहीं लाए। पतिदेव से भी मैंने कई बार बोला कि मेरे बाग जो थे पहले उसमें कैथे का पेड़ था, अब है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे पौधे काट दिए गए, पेड़ काट दिए गए हैं। तो ये देखिए कैथा लेके आए हैं। आदित्य को भी पसंद है कैथा, मुझे भी अच्छा लगता है। और सबसे कह के थक गए कैथा कहीं नहीं मिला, आज मिल गया मुझे, तो हम ले लिए तुरंत। तो आज तो नहीं खाएंगे, अब कल खाएंगे बढ़िया चटपटा कैथा, क्योंकि व्रत में गए थे, खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो शकरकंद को धुल के उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शकरकंद धुल के अच्छे से रख ली हैं, कुकर में डालते जा रहे हैं। तो 8 शकरकंद बचा लेंगे छोटी छोटी ढकने के लिए, बाकी सारी उबाल लेंगे। तो उबाल के इसका हलवा भी बनेगा, और बिना मतलब ऐसे भी पकी हुई शकरकंद का भोग लगेगा। तो इधर मैंने हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी डाला है, घी में फिर मैंने शकरकंद फोड़ के डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से शकरकंद को भून लेंगे। तो काफ़ी बड़ी थी शकरकंद, बहुत टाइम लगा था उबलने में। तो अब इसको चलाते रहेंगे, और चलाते चलाते इसमें मैंने चीनी भी डाल दी थी। तो बहुत ज़्यादा चीनी मैंने नहीं डाली थी, बहुत कम मात्रा में चीनी डाली थी, क्योंकि शुगर की दिक्कत है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चीनी नुकसान सबको ही करती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि सब भगवान भी मीठा बहुत ज़्यादा भगवान को भी नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने बहुत कम मीठा डाला था। और शकरकंद तो वैसे भी मीठी होती है। तो मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसको चलाते जाएंगे, और जब अच्छे से लाल लाल हो जाएगा उसके बाद इसको पलट लेंगे बर्तन में। तो प्रसाद बनाने में टाइम तो लगता है गाइस, और पतिदेव के ऑफिस में ना आजकल ऑडिट चल रहा है, तो इसीलिए बहुत लेट आते हैं, और मुझे ही सारा प्रसाद लेके आना पड़ा था। फिर दोपहर में गए थे व्रत उपवास में, थोड़ा सा बाहर, वैसे भी अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी थी, जाना पड़ा लेने। तो ये देखिए मैंने खोया ले लिया है, और खोए को तोड़ लिया है अच्छे से। अब इसका बनाएंगे पेड़ा। तो इसमें चीनी मिला दी है। अब चीनी जब मिल गई है ना, गर्म जैसे होगा, मेल्ट होता जाएगा खोया, और इसको बराबर चलाते रहना है, छोड़ेंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। अगर आप
छोड़ें तो इसको गैस को धीमा कर दें। तो मैं गैस को धीमा कर दी थी, फ्लेम धीमी कर दी थी और उसके बाद बराबर चलाती जा रही थी। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 इलायची ले ली है, उसको कूट लूँगी दूर-दूरा। उसके बाद इसमें मिक्स कर देंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा पेड़े का। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक बन नहीं जाता है। तो देखिए अब मैं थाली ले ली हूँ। पहले तो मैं सोची थी बर्फ़ी बना लूँगी, तो इसीलिए मैंने तेल घी लगा लिया था थाली में कि पेड़े में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं सोची जल्दी जल्दी से हो जाएगा। बर्फ़ी बाद में बस पीसेस काटने रहते हैं। तो मैं इसमें जमाई, लेकिन हुआ क्या, मुझे लगा कि बन गया है लेकिन नहीं बना था। तो फिर बाद में मैंने पेड़े ही बना दिए थे, फटाफट ये हुआ था। तो देखिए पाग मेरा एकदम रेडी हो गया है। मैंने चेक भी कर लिया है पानी में डाल के। ये देखिए पाग पूरा बन चुका है, लेकिन इसकी बर्फ़ी नहीं बननी थी, इसीलिए फिर मैं पेड़े बना ली थी फटाफट। तो इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और तब तक और भोग की तैयारी कर लेंगे। तो अब इधर हम बनाने जा रहे थे पंचामृत। तो मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया है जामन के लिए। तो मेरी आदत है थोड़ा सा दही बचाने की, हालांकि मेरे घर में दही खरीद के ही आता बहुत कम। इधर हम नहीं जमा रहे हैं दही। तो यहाँ मैंने दूध ले लिया है और चीनी डाल दी है, थोड़ा सा शहद डाल दिया, थोड़ा सा घी डाला है। अब थोड़ा सा इसमें गंगा जल बाद में ऐड करेंगे। तो इधर मैं देखी कि मेवे मेरे पास कटे हुए तो थे नहीं, तो मैं फटाफट मेवे काटने में लग गई। तो ये पंचमेवे हैं जो इसमें पड़ते ही पड़ते हैं पंचमेवे। तो यहाँ पे पंचमेवे काटते जा रहे थे फटाफट। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाले थे क्योंकि थोड़ा सा बनाना था प्रसाद, बहुत ज़्यादा तो बनना नहीं था, इसलिए मैं थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे। तो इधर मैं जो बादाम थे ना, इससे ग्रेट कर लिए हैं और पंचामृत में मिला दिया है। और इधर एक बादाम मैंने देखा बच गया था, तो मैंने उसको भी ग्रेट करके डाल दिया। यहाँ पे गंगा जल ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मथ देंगे ताकि चीनी और जितनी भी चीज़ें डाली हैं ना अच्छे से सारी मिक्स हो जाएं। अब इसको रख देंगे और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। उड़द की दाल ली है, चावल लिए हैं। तो मेरे पास काली उड़द थी नहीं गाइस, मुझे लगा था रखी है, लेकिन देखी तो नहीं थी, तो मैंने हरी उड़द मिला ली थी और वाइट उड़द। तो यहाँ पे अब आ गए थे चौक पूरने के लिए। तो साफ़ सफाई धुलाई तो मैंने सुबह ही करी थी, उसके बाद फिर से सफाई करके फिर मैं यहाँ चौक पूरने आई थी। तो और तुलसा भी मैं जब धुलाई हो गई थी तो लेके आ गई थी। और गन्ने देख रहे हो आप, साइड में गन्ने भी लगे हुए रखे हैं। तो फटाफट मैं जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रहती है, लेकिन फिर वॉशिंग मशीन और कुर्सियाँ साइड में की तो जगह बनाने के लिए मुझे हटाना पड़ा। पहले ये पलंग ऐसे नहीं पड़ा था, ऐसे से पड़ा था दूसरी दिशा में, तो आराम से जगह निकल आती थी। लेकिन अब वॉशिंग मशीन भी पहले नीचे नहीं थी, ऊपर थी गाइस, तो इसीलिए जगह अच्छी खासी हो जाती थी। लेकिन अभी सारी चीज़ें यहीं पे शिफ्ट कर ली हैं क्योंकि पिताजी बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती, तो कोशिश करते हैं कि हम आसपास ही रहें। तो इसीलिए, नहीं तो पहले ऊपर फ्लोर पे रहते थे, तो वहाँ पे मेरा बेड वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हो गए और एक रूम में तो सोफ़े ही आ जाते हैं, हैवी हैवी सोफ़े, तो यहाँ जगह ही नहीं मिलती है। लेकिन तो यहाँ पे चौक बन गई है। यहाँ पे मैंने भगवान के चरण बनाए हैं और बीच में भी बनाए हैं। थोड़ा चौक मैंने बढ़ाई है इसलिए क्योंकि ये वॉल है ना, इसकी वजह से। और वहाँ पे बनाते तो निकलने में दिक्कत होती, जगह है कम, उसी हिसाब से बनाया है। और इधर पलंग पड़ा हुआ है, तो करें तो क्या करें। और यहाँ पे तुलसा जी के लिए चौक बना दी है, यहाँ पे भी चरण बनाए हुए हैं। तो देखिए कैसा बनाया है, जगह के हिसाब से कर रहे हैं गाइस, क्या ही करें। उधर मशीन वगैरह मैंने शिफ्ट करी है और दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनाया है। तो ये जीने पे बनाए हैं मैंने, पुतले बनाए जाते हैं, हर जगह बनाए जाते हैं, यहाँ जीने में भी बनाया है, तो यहाँ पे भी बना दिया है। और ये आ गए हैं मंदिर में, तो ये भगवान के लिए बनाए हैं, चरण बने हैं और पुतले बने हैं। तो और बेड के नीचे कहते हैं ना, जहाँ पे पति पत्नी सोते हैं वहाँ पे भी बनाना चाहिए। तो मेरे पास पलंग तो है नहीं, ज़मीन में ही सोते हैं, इसीलिए ये भगवान जी के लिए बनाया है और ये मैंने अपने लिए बनाया है, क्योंकि पलंग तो है नहीं, यहीं पे ज़मीन में सोते हैं, तो यहीं पे बना लिया है।
उसके बाद आ जाते हैं किचन में। तो किचन में भी मैंने बनाया है, क्योंकि चरण भी बनाए हैं, पुतले भी बनाए हैं, क्योंकि किचन में कहते हैं ना मंदिर के समान होता है और भगवान का वास होता है किचन में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी बनाया है। तो अब आ जाते हैं रूम में। छोटा सा रूम है ये तो यहाँ रूम में भी बनाए हैं, साइड में बना दिए हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये भी बेड ही है, सिंगल ही सही, तो यहाँ बेड के नीचे, पलंग के नीचे बोला था ना बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी पलंग के नीचे मैंने बना दिए हैं पुतले। तो इस तरह से जितना मुझे आता है गाइस उतना मैंने कर लिया है भूल चूक माफ़। तो अब चलते हैं, श्रृंगार कर देते हैं। प्रसाद भी बन गया है, पूरी तैयारी हो गई है, बस तुलसा जी का श्रृंगार करना रह गया है, तो बस चलते हैं श्रृंगार कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे थे तुलसी जी को सजाने, मतलब कि श्रृंगार करने। तो मैंने जो चौक बनाई है उसके नीचे लाल कपड़ा रख दिया है, उसी पे तुलसी मैया को विराजमान कर दिया। अब हम मंगलसूत्र पहना रहे हैं और हाथों में चूड़ियाँ डाल रहे हैं। तो मैंने हाथों में चूड़ियाँ डाल दी हैं, नई नहीं लेके आए थे पहले से, मेरे पास रखी हुई थी नई, वही पहना दिए थे, क्योंकि शनिवार था इसलिए शनिवार को सुहाग का सामान नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुहाग की सामग्री भी दान के लिए रख दी है। और ये हम पहना रहे थे लहंगा, ऊपर से चूनर उड़ा दी है। इतनी सुंदर लग रही थी मैया, मतलब नज़र ना लगे, तुलसी मैया बहुत ही सुंदर लग रही थी। बस सिंदूर की कमी थी, तो सिंदूर तो तभी लगेगा जब पूजा होगी। कर दिया है और हम पूरी तैयारी कर जब चुके पूजा थे। अब होगी तब सिंदूर तो वगैरह मैया कैसी लगेगा। लग रही हैं कमेंट बॉक्स और में पूजा कमेंट हो करके गई है, तो लिखिएगा, यहाँ पे मैंने जय तुलसी माला मैया। पहना दिया है और चैनल पे और पहली बार आए हैं तो चैनल को चूड़ियाँ भी पहना दी सब्सक्राइब कर हैं। लीजिएगा, इधर लाइक उधर करिएगा, और ये कमेंट सुहाग करिएगा। का तो ये सामान है, देखिए, तो ये मैंने चढ़ा दिया, ये चूनर सबसे उड़ा दिए मतलब ऊपर से। ये पूजा के लिए मैंने कैसी लग अलग रही से हैं? गमला बनाया था। वैसे मेरे पास तो माता बहुत जी सारी तुलसी लगी हुई हैं, लेकिन ये सिंदूर है ना वगैरह लग जाएगा कि तो और आराम ज़्यादा से उठा खूबसूरत के लगेंगी। नीचे ले आओ पूजा करने के लिए। तो मैं ये अब जा रही थी चौकी लगाने, तो ये मैंने चौकी रख दी है, इस पे लाल कपड़ा बिछाएंगे और उसी पे भगवान को विराजमान करेंगे, शालिग्राम भगवान। तो मैंने दोनों सिंहासन रख लिए हैं, घंटी रख लेंगे और जितनी भी पूजा का सामान है सारा रख लेंगे। शंख भी बजता है जब भगवान जगाए जाते हैं। तो और गन्ने देख रहे हो आप, गन्ने पास में मैंने रख लिए हैं। और धुलाई सफाई तो मैंने सुबह ही करी थी गाइस। सबसे पहले मैंने पूरा घर साफ़ किया था, क्योंकि आज तो भगवान जागने वाले हैं, भगवान आएंगे घर, तो इसीलिए मैंने अंदर से बाहर तक पूरा धुला था, फिर अच्छे से साफ़ सफाई करी थी। और ये मैं जो नीचे रखा जाता है ना, बैंगन, मूली और सिंघाड़े और शकरकंद, वही मैं रखी थी। और साथ में सबसे पहले नीचे रखते हैं खिचड़ी, मतलब कि काले उड़द की और चावल की खिचड़ी रखते हैं। उसके बाद सारा सामान रख के उसको ढक देते हैं। तो मैं ये चौकी के नीचे एक मैंने रखा है और एक तुलसा मैया के पास रख दिया है और उसको ढक दिया है। ये अगले दिन उठाया जाएगा, खोला जाएगा तो और गाय को खिला दिया जाएगा। बन गया है गाइस। तो प्रसाद में मैंने शकरकंद का हलवा बनाया है और पेड़े बनाए हैं। बना रहे थे बर्फ़ी, लेकिन बन गए पेड़े। हर इच्छा भगवान की, भगवान को पेड़े खाने थे, बर्फ़ी नहीं। तो इसीलिए मैंने घर पे, चाहते तो रेडीमेड ले आते, लेकिन घर में बनाओ ना तो भाव रहता है, इसीलिए भाव से बनाए हैं भगवान का, तो भगवान को शायद ज़्यादा पसंद आएंगे। और यहाँ पे सिंघाड़े हैं उबले हुए, ये शकरकंद हैं उबली हुई, यहाँ पे पंचामृत है, तुलसी दल मैंने खूब सारी डाली है, और ये सिंघाड़े कच्चे हैं जो छिले हुए हैं। तो ये हो गया प्रसाद। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे व्रत वाली सब्जी बन रही है, आलू टमाटर की। और यहाँ हम आटा लगा रहे हैं, इसका सिंघाड़े का आटा लगा रहे हैं। तो इसमें आलू मैंने मिलाई हुई हैं, ये देख सकते हो आप, क्योंकि आलू में लस होता है इसीलिए आलू मिलाया जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फटती हैं, बनती नहीं है। वैसे भी बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है इसको। हम तो एकादशी करते हैं तो नहीं बनाते हैं इसी वजह से, लेकिन आज पतिदेव भी व्रत हैं तो उनके लिए तो बनाना है, क्योंकि उनको शुगर की दिक्कत है और खाना उनको ज़रूरी है, इसीलिए बना रहे हैं। ये देखिए आलू अच्छे से घुला नहीं है अभी। और ये सब्ज़ी में उबाल आने जा रहा है। इसमें कुछ नहीं डाला है, जीरा, देसी घी, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, और बस इस अच्छे से उबल जाएगी। और इतना टेस्ट अच्छा आता है इसका, व्रत वाली आलू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बन जाएगी फिर दिखाएंगे आपको। ये क्या पूड़ी बना रही हैं आप? ये सिंघाड़े की पूड़ी।
ये क्या बन रहा है? ये सब्जी बन रही है, व्रत करना चाहिए। हम मैगी खाएंगे। मैगी नहीं बनेगी, सात्विक भोजन करो। तो कहते आप हाथ से क्यों बना रही हो? बेलन से बेलती। बेलन से नहीं बनेगी, अब बन तो जाएगी वैसे, कठिन लगेगा, लेकिन हाथ से भी पतली पतली बन जाएंगी। ये देखो कितनी सुंदर सी पूड़ी निकली है, देख रहे क्रंची। आके इसको बहुत अच्छे अच्छे विचार फ्रेंड्स 9:30 बज रहे हैं, अब आए हैं पतिदेव घर और शुरू हो जाने जा रही है पूजा। हाँ, लेकिन 9 बजे से पूजा हमने कहा प्रभु वो खाने पहले व्यवस्था करें, पेट पालने की व्यवस्था करें, फिर उसके बाद हम पूजन करें। मजबूरी प्रभु है, ये क्या नहीं करें भाई। कहते हैं काम हमारे स्तर पे पेंडिंग है तो हम ही को करना है, कोई और नहीं करने आएगा। आप सुबह 8 बजे जाते हैं। ठीक है, प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अब बड़ी पोस्ट है, यानी कि ब्रांच ऑपरेशंस देख रहे हैं, तो ऑपरेशंस की सारी जिम्मेदारी मेरी है, कोई और नहीं करेगा। जितनी बड़ी पोस्ट उतना ज्यादा काम, बस छोटी पोस्ट छोटा काम। हम जैसे लोग छोटे पोस्ट में इसीलिए हम सबका छोटा काम। यहाँ पे गीता पढ़ी जा रही है गाइस। आओ गीता बुआ का भी नाम है। उसमें कर लो। स्टूल ले लो या फिर आसनी लगा लो। अरे यार दो आदमी को बैठाओ, सब लोग बैठो। शालिग्राम जी को ना दही में स्नान करा दीजिएगा। अरे बैठा दो, जगह दो उनको बैठने को। यहीं पे रखो। कहाँ शालिग्राम बाबा कहाँ? शालिग्राम सिंहासन है, आज दो जाके उठा के उधर से दो सारे। कौन से दे बताते ही नहीं। हाँ यही वाले। पापा का शालिग्राम भगवान का स्नान होने जा रहा पंचमिक में। ओम पंचामृतम स्नान। शालिग्राम भगवान स्नानं ध्यानं। ओम शालिग्रामाय नमः। ओम गंगाद्वारं समर्पयामि। ओम शालिग्रामाय नमः। ओम शालिग्रामाय नमः। ये जो है ना गाइस, ये नांगी नहीं जाती है लकीर। पूजा होने के बाद ही नांग सकते हैं, तब तक नहीं। वहाँ स्टूल रख के बैठाओ आदित्य को, यहाँ बैठा करते हैं। कहाँ पे? आप बैठ जाओ, आप आ जाओ स्टूल लेके। बाबा की स्टूल इधर डाल दो भैया। चंदनम समर्पयामि सुगंधिम यहाँ पे। चंदनम समर्पयामि। आ जाइए। तुलसी दलम समर्पयामि। पहले से इसमें तुलसी दल पड़ा हुआ है और भी मैंने डाल दिया है इसमें। अब भोग लगाया जाए। भोग पहले कैसे लगाते हैं? पहले तो उठो दो जागो दो करना पड़ेगा ना। वो धूप जला दी। जलाने जा रहे हैं मैडम। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। यज्ञोपवीत चढ़ा दिया गया है। अभी धूप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीला स्टूल। शालिग्राम भगवान का स्नान करा दी हम भैया। हो गया, हो गया स्नान हो गया शालिग्राम भगवान का। खास बात। हमें लग रहा। और ये वही उपले हैं दशहरा वाले। और यहाँ पे प्रसाद रखा गया है गाइस। ये है, आपको बता ही चुके हैं वीडियो में। करा जाए, पहले उपले जलाए जाए। हाँ
अब एक गन्ना नीचे रख लगाया जाए। गन्ना लगा दो यार पहले। हाँ आधे जाओ। उधर से जाने का तो कपूर डाल दो थोड़ा, आधे कपूर ले आओ बउआ। डाला तो है पापा ने अभी डाला है। डाला है। इतना बड़ा होता है। उठो देव जागो देव। उठाओ गन्ना लगाओ। गन्ना लगाओ ना। पहले तपाओ तो चौकी के नीचे थोड़ा सा। पहले गन्ना तो लगाओ ना। हाँ गन्ना गन्ना बाद में लगाया है। अरे लगाओ तो तुम बेटा। इनको बोलो तो पहले बोलो इनको, दो इधर लगाओ, दो उधर लगाओ। इधर लाओ, कौन जल्दी लाओ। नहीं ये जलने लगेगा तेजी में। ये चापा भी ध्यान रखो इसे। कपूर डाला। पकड़ा रहना सब। ये तो रखना है, काम आएगा। दो लाओ। यही डाला जाएगा ना। देख के डालो नीचे नीचे किनारे किनारे। उधर से डालो। डाल दी। चौकी के नीचे गन्ना लगाया जा रहा है। अब इसी से थोड़ा दे छोटा उठा है। देंगे। उसके नीचे वो भी डलिया भी है, ध्यान से। एक थोड़ा ज्यादा छोटा है। हैं? अरे आराम से उठा लेना। वो पाए वाले में पहनो, पकड़ उठाओ पाए वाले में। रुक जाओ। तपाने। विंडो खोल दो बउआ। अरे रुक जाओ। खोल दो बच्चा, धुआं हो रहा। खोल दिया। चलो बुआ। कपड़ा रखा है, जलिए तो ना। किनारे नहीं करना नहीं जलेगा नहीं। चलो आओ, आधे सामने आओ। 5 बार उठाना है, ठीक है। एक एक गन्ना पकड़ लो, कोई सारे गन्ने पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पकड़ो, तुम ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे। हाँ उठो देव जागो देव पाटली चटका। उठो देव बैठो देव पाटकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागो देव। कोरा कोरा कलसा मीठा पानी। उठो देव पियो पानी हाथ पैर फटकारो देव। देव उंगलियां चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव। क्वारों के ब्याह कराओ देव। ब्याहों के गौने कराओ देव। तुम पर फूल चढ़ाएं देव। घी का दिया जलाएं देव। उठो देव बैठो देव। आओ देव पधारो देव। तुमको हम मनाएं देव। दूल्हा पीछे 5 पटी सासू जी बलदाऊ जी तुम्हारा बेटा। दूल्हा पीछे 5 पटी का सासू जी किशन जी तुम्हारा बेटा। औने कौने झाड़ू मंजीरा। सोधरा किशन जी तुम्हारे वीरा। औने कौने मांझ मंजीरा। सोधरा बलदाऊ जी तुम्हारे वीरा। औने कौने रखे अनार ये हैं किशन जी तुम्हारे यार। आप टीका लगाए। आओ देव बैठो देव। उठो देव बैठो देव पाटकली चटकाओ देव। फूल वाली जो भगवान वाली है। ये चढ़ना मिट। देव जाग गए हैं। दीपक जल गया है तुलसा जी में और एक दीपक भगवान जी में। अभी भोग लगने जा रहा है। इधर टीका लगाने दो भैया। टीका लगा दो बाबा। तुम लगा लो, एक जगह लगा लो। असली मजा तो पूजा के बाद आएगा। गन्ना जी उसे
एक कटोरी आटे रखो, कटोरी डाल दो ना कटोरी। पूजा हो जाए उसके बाद लगवा लेंगे, वो चिंता की बात नहीं है। अरे टीका क्यों लेने को आ रहे हो यार? अरे आरती तो हो जाए। आपने सही रखा है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट करने दूर करे। जगदीश हरे हो जावे सब पावे ओम जय जगदीश सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवा नन स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम ओम प्रदक्षिणाम ओम हरि ओम शांति ओम ब्रह्मावराय क्रांतकारी भानुसति भूमसतु बुद्धक्षुप्रसन्नावकेत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिर्करा भवन्तु। ओम मंगलम। लो आरती हो गई।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुनर मन सब होय सुखारे देव पूज पद कमल तुम्हारे सुनर मन सब होय टीका सुखारे मम्मी देव लगवा लो ये नहीं तो पद कमल तुम्हारे सुनर मन सब होय सुखारे देव पूज पद कमल तुम्हारे सुनर मन सब होय सुखारे देव पूज पद कमल तुम्हारे सुनर मन सब होय सुखारे देव पूज पद कमल तुम्हारे सुनर मन सब होय सुखारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे गौरी देवी पूज पद तुम्हारे सुनर मन सब होय सुखारे तुम्हारे सुनर मन सब होय सुखारे देव पूज पद ओम हरि ओम ललाटे तिलकम मस्तकम ओम पापा कहेंगे कितनी बार टीका लग रहा है। अरे बोल हम लोग छू मम्मी छू खुश रहो खुश रहो। चलो भैया प्रसाद दो प्रसाद वितरित करिए ठीक है मम्मी ये क्या कर रही हो? सुहाग लेना ना मामन पर चटनी टांग दी। दिखाओ मम्मी जरा कहाँ सुहाग लिया। सही लिया। वैसे ये चीज़ हम जानते नहीं कैसे लिया जाता है, लेकिन हमने बोल लिया बस मज़े मज़े में। शुभ आशीर्वाद अच्छी अच्छी बुद्धि आए विद्या आए बल आए तेज आए और चैनल मोनेटाइज हो जाए।